Hello everyone. How's it going? Welcome to another episode of Is It Necessary? And today I am with Jay Garg. आज सिर्फ हम दोनों हैं, मयंक नहीं है. So you know आज का podcast अच्छा होने वाला है. So today we are going to talk about stereotypes. So before we deep dive into it, what do you think, Jay? Is stereotype necessary? आई थिंक यस एंड उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि काइंड ऑफ लाइक स्टीरियोटाइप हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का स्टार्ट करने के लिए एक्सक्यूज मी Mhm. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है राइट बट इफ यू गेट अ स्टीरियोटाइप तो यू काइंड ऑफ नो what other people kind of think about it बट अगर वो चीज़ completely unknown है तो तुम्हें लाइक उसके बारे में सोचना एकदम स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा बट ऑब्वियसली देर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग तो इसमें भी ये हो सकता है कि लाइक तुम्हें शायद अगर उसके बारे में एक बुरा स्टीरियोटाइप पता हो तो यू माइट हैव Hmm. दिस माइंडसेट लाइक तुम उस लाइक बायस डिसीजन लेने लगो उस चीज़ के बारे में बट अगर कुछ अच्छा हो तो मे बी लाइक दैट कुड बी गुड फॉर यू जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टीरियोटाइप है कि कॉलेज करना चाहिए या लाइक एजुकेशन करना चाहिए Hmm. तो पीपल आर लाइक कि हाँ चलो ठीक है इट्स गुड तुमको जॉब मिलेगा ये होगा वो होगा बट अभी रिसेंट ट्रेंड्स में ऐसा स्टीरियोटाइप होने लगा है जितने भी सारे बड़े स्टार्टअप्स है या जो लाइक ऐसे बिलियनर्स बन रहे हो सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स है तो काइंड ऑफ लाइक Hmm. वो अब एक स्टीरियोटाइप बनने लगा है कि अगर तुम कॉलेज ड्रॉप आउट हो तो तुम लाइक ऐसे बहुत कुछ अच्छा कर कुछ सकते करोगे हो लाइफ में. हाँ. exactly so I feel like having a stereotype is something necessary. I won't say like it's good or bad but yeah it is necessary. What about you? ओके. आई अग्री टू योर पॉइंट अबाउट द कि लोग ऐसे बायस बिल्ड कर देते हैं. एंड आई वुड ऑन दैट फैक्ट से कि स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट नेसेसरी. कि वो बेसिकली तुम इंसान को पहले ही जज कर लेते हो बिफोर उसने तुम्हारे सामने भी आया मूवी खोला है. अगर लाइक ऑन अ पर्सनल लेवल देखिए किसी को भी कि अगर सपोज तेरे दिमाग में कोई भी एक रैंडम आदमी, सॉरी, तेरे सामने कोई भी एक रैंडम आदमी आता है एंड द ओनली थिंग यू नो अबाउट हिम इज फॉर एग्जाम्पल कि वो आईआईटी से है. सो Hmm. पूरी ऑलरेडी तेरे दिमाग में एक मेंटल इमेज बन चुकी है उसकी. मेरे को आगे बोलने की भी जरूरत Exactly. नहीं है. हाँ. Yeah. एंड अगर वो वैसा बिहेव नहीं करेगा तो तेरे को उसके ऊपर डाउट होगा कि ये सच में आईआईटीएन है, ऐसे बच्चों तरह बनाता है. या फिर लेट्स टेक डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल. डॉक्टर को कितना Hmm. स्टीरियोटाइप करते कि डॉक्टर ऐसे सीरियस होने चाहिए, ज्यादा मस्ती वस्ती नहीं करने चाहिए, कि हेल्थ से रिलेटेड है. अब डॉक्टर की पर्सनालिटी हो सकती है कि वो जोक्स वोक्स मारे, इधर उधर फुदके है. बट वही है ना कि अगर वैसा कोई डॉक्टर होगा तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा, उसका खुद का धंधा चौपट हो जाएगा. यस, टू फोर्स हिमसेल्फ टू बिहेव इन अ सर्टेन वे बिकॉज द सोसाइटी एक्सेप्ट्स दैट. तो इंडिविजुअलिटी थोड़ा सा खत्म कर देता है स्टीरियोटाइप. सो दैट्स व्हाई आई वुड से कि इट इज नॉट नेसेसरी. but एंड what about हम्म. but what about this point क्योंकि अपन लाइक अभी इस बारे में बात शुरू कर ही दी है तो ये तो स्टीरियोटाइप फॉर ह्यूमन बीइंग्स हुआ बट व्हाट अबाउट स्टीरियोटाइप्स फॉर लाइक रेगुलर थिंग्स लाइक नॉन ह्यूमन थिंग्स लाइक जस्ट नॉन लिविंग थिंग्स पे स्टीरियोटाइप व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट इज इट नेसेसरी और नॉट कैन यू गिव एन एग्जांपल कि नॉन लिविंग थिंग पे स्टीरियोटाइप क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कल्चर हम्म. लाइक लेट्स टेक इंडियन कल्चर या चाइनीज कल्चर या अमेरिकन कल्चर ठीक है लाइक सो ऐसा स्टीरियोटाइप है अमेरिकन कल्चर इज लाइक वेस्टर्न कल्चर इज मोर लिबरल लाइक लोग ज़्यादा हम्म. सा फ्रीडम इंडिविजुअलिटी पे रहते हैं बट यहाँ पे आई हैव सीन लाइक कई लोग फैमिली वैल्यूज बहुत करते हैं वेराज हम्म. इंडिया में इट्स अ स्टीरियोटाइप कि सब फैमिली में रहते हैं न्यूक्लियर फैम लाइक जॉइंट फैमिली में रहते हैं एंड ऑल दैट स्टफ क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ये कसौटी जिंदगी ने तो लाइक इसको बना ही दिया स्टीरियोटाइप बट एक्चुअल में देखा जाए तो जो एक्चुअल इंडियंस है उनको पता है कि लाइक बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली का भी ट्रेंड हो गया तो ये भी तो एक या. स्टीरियोटाइप है ना लाइक इंडियन कल्चर ऐसा है एंड वेस्टर्न कल्चर ऐसा है सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट लाइक इज इट नेसेसरी और नॉट और इज इट गुड और बैड ऐसा आई थिंक इसका आंसर तूने खुद ही कर दिया कि स्टीरियोटाइप्स बनते हाँ भी है तो भी लोग फॉलो नहीं करते. इट्स नॉट रियली नेसेसरी. जिसको जैसा जीना है वैसा जी लेगा. एंड कल्चर नॉन लिविंग एंटिटी है बट कल्चर भी तो लोगों से ही बना हुआ है ना. तो अल्टीमेटली लाइक ऑन अ सेकेंड लेवल लोग पे ही आ जाता है. तो हर एक हम्म स्टीरियोटाइप जितना भी एग्जिस्ट करता है आई थिंक इन दिस वर्ल्ड सब इंसानों के ऊपर ही है. यू कैन नॉट पुट स्टीरियोटाइप्स ऑन थिंग्स क्योंकि थिंग्स की तो फीचर्स होते हैं. तो ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये मैकबुक है तो इसका ऐसा स्टीरियोटाइप होगा कि वो ऐसा बिहेव करेगा. नहीं बट सी नाउ आई टेल हम्म. यू अगर मैकबुक की बात है सुनाओ ब्रांड लाइक सो there's a stereotype for brands also ना अभी अगर कोई एप्पल कोई हाँ. प्रोडक्ट रिलीज करेगा सो you'll have तुमने प्रोडक्ट यूज नहीं किया यू हैव नेवर सीन और टच्ड दैट प्रोडक्ट बट तुम्हारे दिमाग में होगा चल ठीक है इतने सारे लोग इसको पसंद करते हैं इतने सारे लोग ये कर रहे हैं तो यू काइंड ऑफ लाइक
गेट इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड्स इट, राइट? और यही चीज़ अगर कोई कार्बन का मोबाइल निकला या ओप्पो वीवो का आया, तो इट्स अ स्टीरियोटाइप, राइट? इट्स लाइक अ चाइनीज प्रोडक्ट, तो खराब होगा, ये सब कुछ होगा, बट यू हैव नेवर यूज्ड इट, तो वो भी तो एक तरीके से काइंड ऑफ बायस हो गया ना। बट व्हाट व्हेन आई से लाइक इट इज नेसेसरी, ये काइंड ऑफ लाइक मुझे सोचने का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो देता है ना। ओके फाइन, स्टीरियोटाइप है, चाइनीज प्रोडक्ट्स खराब होते हैं, ओप्पो वीवो, आर दे रियली बैड और नॉट? तो मैं एक पॉइंट पे आई बी कॉशियस बिफोर बाइंग देम। अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, आई वुड जस्ट पुट इन द मनी एंड देन फिर बाद में मैं रिग्रेट करूंगा, शिट यार ये तो खराब है। तो इन दैट टर्म्स आई फील लाइक इट इज नेसेसरी कि होना चाहिए। बट व्हाट डू यू थिंक? नाउ दिस अब समझ आया लाइक व्हाट आई मेंट कि किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर स्टीरियोटाइप। हाँ, सो आई थिंक स्टीरियोटाइप भी एक रीजन से आता है कि ऐसे हम्म तो नहीं कि कोई ऐसे मुंह उठा के बता दे कि हाँ भाई ऐसा ही है। मतलब एप्पल ने इतने सालों से वो प्रूव कर रहा है लाइक इनोवेटिव एंड हम्म अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना बना के कि इट बीट्स द मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कि उसकी वजह से स्टीरियोटाइप आ गया कि वी कैन टेक अ कैलकुलेटेड गेस के पास्ट का रिकॉर्ड ऐसा है इसलिए ये जनरली ऐसा बिहेव करते हैं, तो वो ट्रेंड्स के ऊपर आ गया। सो आई एम नॉट श्योर कि इसको स्टीरियोटाइप भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, बट चल ये छोड़, ये जाने दे, ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर नहीं घुसते हैं। अपन एक्चुअली स्टीरियोटाइप्स के बारे में बात करते हैं। So राइट yeah, we'll talk about the Indian society only. So I'll start with a couple of stereotypes. And सबसे पहला तो यही है कि अगर अपनी मोस्टली ऑडियंस कॉलेज वाली होगी या स्कूल वाली होगी या फिर जस्ट कॉलेज से निकले हैं, तो सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप है मार्क्स आर एवरीथिंग। अच्छा मार्क्स आएंगे तो ही लाइफ में आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। व्हाट डू यू वही फील तो, अबाउट दैट? 99 आएगी तो घड़ी वरना छड़ी। देख डेफिनेटली मार्क्स तो आर द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी ऑनेस्ट। और जो लोगों ने पॉडकास्ट पहले भी सुना है उन लोगों को पता होगा कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो लाइक आई कैन एब्सोल्युटली से कि मैंने अभी तक जितना भी फ्यूचर लाइक अभी तक एजुकेशन कंप्लीट किया, मेरा मास्टर्स एंड बाय द वे मेरे मैं सेकंड डिग्री से भी ग्रेजुएट हो गया हूँ, सो या। कॉन्ग्रेचुलेशन जय, पाड़े। थैंक यू, थैंक यू। तो मार्क्स रियली इम्पोर्टेंट नहीं करते हैं, बिकॉज जब तुम जॉब मार्केट में जाओ, मतलब तुम एजुकेशन कर रहे हो, राइट? डेफिनेटली तुमको स्टार्टअप करना होगा या तुमको एजुकेशन जॉब जरूरी लेना नहीं है, होगा। पर दो दो मास्टर्स की डिग्री ली है। मैंने ये नहीं कहा एजुकेशन जरूरी नहीं है, मैंने कहा मार्क्स जरूरी नहीं है। इट्स जस्ट दैट हम्म दोनों चीजें लाइक आई फील हैंड इन हैंड चलती है। अगर तुम एक्चुअली में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तुम वो पढ़ रहे हो, तो तुम्हें उसी पे टेस्ट करा जा रहा है। अगर तुमने लाइक वो चीज बहुत अच्छे से करी होगी, राइट, तो तुम्हें हम्म किसी भी क्वेश्चन का पार्शियल आंसर तो आना चाहिए, राइट? ऐसा कोई नहीं कह रहा कि लाइक तुमको 100% सब कुछ आना चाहिए, बट लाइक पार्शियली तुम्हें उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए और तुम्हें वो एक्सप्रेस या एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आई फील दैट इज हम्म रियली इंपॉर्टेंट। एंड जो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना कि लाइक ड्रॉप आउट हो जाने का, एजुकेशन वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी है, ये है वो है, आई कंप्लीटली एग्री टू हम्म इट, बहुत एक्सपेंसिव है एजुकेशन। बट हर एक चीज़ के ऐसा स्टार्टिंग में सेट की लाइक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे ही लाइक एजुकेशन सिस्टम एक करिकुलम देता है तुम्हें, जो कई लोगों को जो अवेयरनेस नहीं होती, राइट, कि लाइक हाउ टू प्रोसीड इन अ सर्टेन वे, वो तुम्हें उस हेल्प उस वे में प्रोसीड और वो नॉलेज गेन कर एक्वायर करने में हेल्प करता है। एंड काइंड ऑफ मार्क्स इज लाइक अ बेंचमार्क टू दैट कि अच्छा चलो ठीक है हम्म तुमने ये किया, तो यू कैन बी अ लिटिल सर्टेन कि तुमको वो चीज़ आती है। दैट डजंट डिफाइन कि तुमको सब कुछ आता है उस टॉपिक के बारे में, या दैट आल्सो डजंट डिफाइन कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता अगर तुम फेल हो रहे हो। इट्स जस्ट काइंड ऑफ यप लाइक अ चेक मार्क कि ठीक है तुमने इतना कर लिया है, तुम इतना बाकी मतलब इतना और करना बाकी है। तो मार्क्स नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट, बट इट डज मेक सेंस टू मी। राइट। सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से, मतलब अगर ये पॉइंट को रैप अप हम लोग करते हैं विथ माय थॉट्स, मार्क्स आर इम्पोर्टेंट बट ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। सबके लिए नहीं। इसलिए तो स्टीरियोटाइप है ना, स्टीरियोटाइप बेसिकली ये होता है कि सब में वो चेप देते हैं, बट या जितना हमने देखा है अब तक के सारे स्टीरियोटाइप्स ट्रू होते हैं, लेकिन टू अ सर्टेन डिग्री और इन अ सर्टेन एग्जैक्टली, सेट ऑफ पीपल। अगर उसमें कुछ सपोज इफ एंड बट होता ही है। तुझे मास्टर्स करना है तो तेरे बैचलर्स में मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे मास्टर्स के एडमिशन में देखेंगे। लेकिन यस, बैचलर्स के बाद जॉब करना है, बिजनेस में उतरना है, तो पास हो जाओ तो भी काफ़ी है। ये एग्जैक्टली। लिटरली कंपनी तो 60% ही देखती है, उसके ऊपर तो कुछ भी आए हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वही है कि डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स इट विल डिपेंड कि मार्क्स ज़रूरी है कि नहीं। सो इफ़ इन फ्यूचर तुम्हारे माँ बाप या सराउंडिंग में कोई भी बोले मार्क्स ज़रूरी है, तो पहले तुम अपने दिमाग में अपने गोल्स क्लियर कर लो, फिर उनके सामने तुम आवाज़ उठा सकते हो। सो दैट बट इज द फर्स्ट ऑल्सो वन।
हम्म बट ऑल्सो वन थिंग कि क्या इतनी यंग एज पे इतनी क्लैरिटी आ सकती है? कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो। हाँ, ये पूरा अलग ही टॉपिक हो गया मेच्योरिटी के एग्जैक्टली, ऊपर. इस पे भी इफ यू गाइस वांट एक अनदर पॉडकास्ट ऑन मेच्योरिटी, लेट अस नो इन द कमेंट्स. कूल. नेक्स्ट ये हो गया जो आई थिंक ये इंडियन में ये एक्चुअली अपन सारे इंडियन की बात करते तो आई वुडंट रिपीट इट बार बार, क्योंकि हिंदी में बात करते ऑब्वियसली कोई गोरा तो सुन नहीं रहा है इसको. क्या पता कोई सुन रहा हो, हाँ. बस समझ रहा तो हो, वो जरूरी नहीं. हमारे कल्चर में ही ना ऐसे लाइक डिलेड ग्रेटिफिकेशन पहले से एम्बेडेड है कि अभी मेहनत कर लो, बाद में मजे कर लेना, स्ट्रगल हम्म. नाउ एंजॉय लेटर. सो हम्म. ये कभी कभी अच्छा भी होता है कि इट फोर्सेस यू टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स एंड गोल्स. बट उसी में फिर ऐसे लोग बोलते भी है बुढ़ापे में कि सारी जवानी इसी में बर्बाद कर दी और अब बॉडी में जान नहीं रही और कुछ कर नहीं सकते वगैरह वगैरह. सो व्हाट डू यू Regrets. फील अबाउट दिस के रिग्रेट मतलब डू यू बिलीव इन दिस के वर्क हार्ड स्ट्रगल नाउ एंड एंजॉय लेटर, या फिर बैलेंस होना चाहिए दोनों का? um Obviously like balance होना चाहिए because अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम लाइक 5 साल 6 साल 10 साल सिर्फ काम करते रह रहे हो, फिर 10 साल के एंड में हम्म. तुमने बहुत बड़ा सा घर खरीद लिया और वो 10 साल में तुमने कोई वेकेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. बिकॉज हर यू नेवर नो ना तुम्हारे साथ 5 साल बाद क्या होने वाला है, या समझ ले 1 हफ्ते बाद क्या होने वाला है. अब दैट डजंट मीन कि हम्म. तुम हर हफ्ते एंजॉय करने लगो, राइट? कि लाइक बहुत बड़े बड़े वेकेशंस पे जा रहे हो इन एवरी मंथ और ऐसा सब कुछ, बिकॉज यू डू नीड टू सेव मनी या यू डू नीड सम बैकअप फॉर योर ओल्ड एज या हम्म. फॉर योर चिल्ड्रन या जो कुछ भी तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स है. बट दैट डजंट मीन कि तुम्हारे प्रेजेंट में जीना बंद कर दो, राइट? सो वो कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, दैट्स हम्म. वेरी इंपॉर्टेंट कि आज थोड़ा काम करो और फिर बाद में यू डेफिनेटली नीड टू रिवॉर्ड योर सेल्फ सो दैट कल जब तुम वापस काम करने आ रहे हो तो यू फील दैट एक्साइटमेंट टू गेट दैट रिवॉर्ड नेक्स्ट टाइम, राइट? वरना तो फिर ऐसा हो जाएगा बस तुम मजदूरी करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, देयर इज नो एंड टू इट. हाँ, एंड सबसे पहले तो ट्राई करो कि तुम अपने काम को ही एंजॉयमेंट बना दो. या सो इट विल बी एंजॉइंग ऑल द टाइम इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग राइट नाउ. स्ट्रगल में भी एक सेइंग द मजा है. वन सेइंग द वन जो अपना काम एक घर बैठे बैठे करता है. हाँ, अब तो लिटरली घर पे शिफ्ट हो गया हूँ, ऑफिस भी छोड़ दिया. सो एग्जैक्टली. या. सो कांग्रेचुलेशंस. अब होम ऑफिस बनेगी. दिस इज गोइंग टू बी माय न्यू सेटअप. कंस्ट्रक्शन चल रहा है. मे बी इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट यू गाइस विल गेट टू सी. हम्म. तो हाँ, तो आई गेस ये पॉइंट के समेशन में हम यही बोल सकते हैं कि एंजॉय इन एवरीथिंग दैट यू डू. स्ट्रगल में भी मजा है, बस उसमें से प्लेजर निकालना आना चाहिए. सो हाँ, क्योंकि बाद में फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए. अगर तुम अभी पूरा दिन बैठ के काम कर रहे हो तो बाद में तुम्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि काश काम के बदले कुछ और कर लिया. तो यू आर चूजिंग टू डू दिस, सो माइट एज वेल एंजॉय इट. अर्न इट. हम्म. फिर और देखते हैं. और आई हैव के अभी चल बॉडी के ऊपर आ जाते हैं. जनरली हम लोग कहीं पे भी किसी रिलेटिव्स या किसी को मिलने जाते हैं, इतना पतला हो गया है, 2 रोटी और खा ले. तो 2 रोटी में वही क्या ना. मोटा हो जाएगा आदमी वापस? वही ना. अरे हम्म. एक्चुअली मेरे साथ इसका उल्टा हुआ. सो मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने मेरी रोटी छीन ली, बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि लाइक अरे यार बड़ा मोटा हो गया है, मतलब काफी हेल्दी हो गया है, लगता है यूएस सेट हो गया है तेरे को. बट नहीं यार, मतलब जस्ट लाइक यहाँ पे रहता तो भी कोविड है, बाहर निकलना ज्यादा हो नहीं रहा था, वैसे लेजी लाइफस्टाइल हो गया तो अभी हम्म. मोटापा छा गया भाई बदन के अंदर, अब क्या कर सकते हैं. कहीं एक्चुअली मैं मतलब ये तो लाइम डेट्स पे बहुत यूज करता हूँ. इतनी पतली हो गई है, थोड़ा और खा ले. फिर मतलब हम्म. इट्स मोर लाइक कि कई लोग पतले होते हैं बट उनका एपेटाइट बहुत ज्यादा होता है, एंड कई लोग वही वाइस वर्सा मोटे होते हैं बट एपेटाइट कम होता है. तो इट्स अ स्टीरियोटाइप कि हाँ पतले लोग कम खाना खाते हैं. आई डोंट बिलीव दैट. अब मैंने देखा है, वही, मेरा वो एक फ्रेंड मेटाबॉलिज्म है इन वो. लोग का इतना अच्छा होता है, ऐसे हम लोग या थोड़ा थोड़ा खा के मोटे हो एग्जैक्टली. जाते हैं. वही ना. कई लोग तो लाइक हम्म. लिटरली लाइक 2 स्लाइस पिज्जा का खाएंगे, अगले दिन उनका पता चल गया सब फूला हुआ पेट लेके घूम रहे हैं, तो 4 दिन प्रेग्नेंट. बियर्ड. क्या ये पल्लू की बात है? नहीं. ओके, गॉट योर मैसेज. अगर वो सुनेगी तो पक्का तेरे को कुछ बोलने वाली है. एनीवेज, मूविंग ऑन. नेक्स्ट वन, शर्मा जी का बेटा. स्टीरियोटाइप नंबर 1 Um, इंडियन सोसाइटी. हम्म. ये तो 3 Idiots बहुत क्लियरली था. बट आई थिंक आजकल ये शर्मा जी वाला बेटा वाला स्टीरियोटाइप काफी कम हो गया है.
लाइक हाँ, क्योंकि अब क्योंकि शर्मा वाले भी इतना सारे चुतिया निकल रहे हैं भाई, अब बचा नहीं है उसमें। मतलब लाइक अभी मतलब कुछ स्टीरियोटाइप्स काइंड ऑफ लाइक ऐसा हो सकता है, उनका भी ना एक एज होता है सरवाइव करने का, कि थोड़े हम्म। टाइम तक वो रहते हैं लेकिन फिर उसके बाद वो इतने ज्यादा लाइक स्टीरियोटाइप का स्टीरियोटाइप बन जाता है, तो नाउ पीपल अंडरस्टैंड कि चल ठीक है ऐसा कुछ है, तो उनको उतना इफेक्ट होता नहीं है। सो पहले माँ हाँ, बाप बट बहुत आई एम कंपेयर नॉट करते सेइंग थे। अबाउट दिस के वही मैं ये करियर के एस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर एक चीज के एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि लाइक हाँ नेबर्स एंड पीपल इन योर सराउंडिंग्स के साथ तो आज भी कंपैरिजन तो होता ही है कि देख ये हाँ रिलेटिव ने ऐसा कर लिया, या फिर उन्होंने ये कर ले लिया, या फिर इसकी शादी हो गई है, या फिर इसकी ये चल रहा है वो चल रहा है, कुछ भी हो। सो आई वो थिंक डायरेक्ट वो कंपैरिजन तो हाँ हमेशा रहेगा। राइट, इट इज काइंड ऑफ लाइक ह्यूमन नेचर, तुमको अगर कोई भी चीज रिलेट करनी है तो तुम कंपेयर ही करते हो, रिलेट भी काइंड ऑफ लाइक वही हुआ ना। तो ये तो इट्स हाँ, मोर बट ये ना इरिटेटिंग जब वो थोड़ा तुम सा पर होता है और तुम्हारे वही हिपोक्रिटिकल है, ये बहुत ज्यादा हिपोक्रिटिकल है। मैं वही बोलने वाला था कि हम एग्जैक्टली लोग लाइक वो लोग हमें बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग सामने बोले तो फिर उसके ऊपर है कि अगर वो कुएं में कूदेगा तो तू भी कुएं में कूदेगा। एग्जैक्टली मैं वही बोला, बहुत इरिटेटिंग है बिकॉज कुछ पॉइंट अगर तुम सही निकाल दो ना इसके ऊपर तो काफी हेल्पफुल हम्म। है कि हाँ लाइक वही ये वाली बात कि अगर तू कुएं में कूदेगा तो तू भी कुएं में कूदेगा वाली बात, कि लाइक कुछ ऐसी चीजें हैं विच मेक्स सेंस बट दे नॉट अग्री टू इट, और कुछ ऐसी है जो हम्म। हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है बट दिल बी लाइक हाँ चल उसका देखना उसका कितना अच्छा था तुम्हारा क्यों नहीं है। बट ठीक है, आई थिंक लाइक दैट्स लाइफ, हर अच्छा बुरा होना चाहिए उसके साथ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट चाइल्डहुड थोड़ा सा, क्योंकि इसके पहले का पॉडकास्ट हमारा चाइल्डहुड पे ही था। व्हाट डू यू थिंक हम्म चाइल्डहुड में स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? WWE। अरे वो स्टीरियोटाइप थोड़ी रह गया कि हर बच्चा WWE खेलता है। नहीं यार बट इट्स मोर हम्म। लाइक गेम्स, जैसे जो अच्छा गेम खेलता है ही इज काइंड ऑफ लाइक whosoever is good at games he is the leader, he is the boss, like everybody looks up to him। माँ बाप की नजरों में भी ऐसा हो जाता है कि लाइक वो अच्छा बच्चा है, एंड लाइक जो पढ़ाई में अच्छा होता है लाइक वो अच्छा बच्चा है, वो कोई शैतानी नहीं करता, पता चला वही बच्चा टीचर की बेंच पे सब पटाखा फोड़ कर आ गया। लाइक ऐसा नहीं है हाँ, कि लाइक इफ नहीं नहीं इज गुड नहीं, इन जो स्टडीज। गेम्स और जो ज्यादा स्पोर्ट्स वगैरह खेलता ज्यादा है तो वो ज्यादा पढ़ाई में सीरियस नहीं होगा, वो गंदा बच्चा होगा, वो वो भी टाइप एक का है, स्टीरियोटाइप हाँ है। हाँ। हम्म। मतलब लाइक इफ एनीबडी इज लाइक किसी चीज में एक्सट्रीम होगा तो दे फील लाइक वो दूसरी चीज नहीं कर सकता बेसिकली, हाँ, कि लाइक पढ़ाई में अच्छा है तो मस्ती नहीं कर सकता, या ज्यादा मस्ती करता है तो पढ़ाई नहीं कर सकता, वो दैट्स लाइक अ लाइफ लॉन्ग स्टीरियोटाइप चाइल्डहुड के अंदर। वही। और हर एक पेरेंट को ऐसे स्टीरियोटाइप होता है कि भाई मेरा बच्चा टैलेंटेड है, इसलिए कोई भी कभी भी आएगा, पोयम गा के सुनाओ, डांस करके दिखाओ, फिर आई टैलेंट हो या रिमेम्बर ना हो। पेरेंट्स टीचर हाँ। मीटिंग में तेरी मम्मी आती थी और फिर बाद में से टीचर से घंटे घंटों तक बात करती थी। भाई, इतना क्या जानना है मेरे बारे में, नॉर्मल बच्चा ही हो, बाकी लोग की तरह ही जीता हूँ है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। वो टीचर भी बेचारी तारीफें कर करके थक जाती होगी कि ये आंटी हाँ को कैसे सेटिस्फाई एग्जैक्टली। करूं मैं। दिस वुमन नेवर गेट सेटिस्फाइड। बट बट इट्स गुड लाइक आजकल मैं से देख रहा हूँ, आजकल कई सारे ऐसे स्कूल्स है जो ऐसे पूरा डिटेल्ड लाइक हाँ, बताते कि हाँ तुम्हारा बच्चा किस कैरेक्टरिस्टिक किस वाइज चीज़ों के। में, हाँ। हाँ किस किस चीज़ों में अच्छा है एंड ऑल, तो मे बी लाइक ये चीज़ अच्छी भी है बिकॉज तुम्हें हम्म। अर्ली स्टेज पे पता चल रहा है कि तुम्हारा लाइक चाइल्ड कितना प्रोग्रेसिव है या नहीं है, किस चीज़ पे काम करना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा चिल करो यार, मतलब बच्चा ही तो है। वही। हाँ थोड़ा अब चीनी तो थोड़ा गलतियाँ और आगे करनी आते चाहिए। हैं, हाँ वही थोड़ा और आगे आते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट स्टीरियोटाइप्स। सो सबसे हम्म पहला स्टीरियोटाइप तो ये है कि सुबह जल्दी उठोगे तो लाइफ की सारे प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, वो क्या है, सुबह जल्दी उठ, एक्सरसाइज कर, हो जाएगा सब कुछ ठीक। हाँ Like, यार मतलब जो वो भी ये बट बोलते हैं, आई एक्चुअली वुड इट्स द लाइक टू सेम जस्ट टेल देम कि मैं पिछले 5 साल से सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, and आज भी 5 बजे उठ के अंधेरे में रोता ही हूँ मैं। ठीक नहीं हुआ है सब कुछ, लाइफ की प्रॉब्लम सही गई है। ना। बट oh it's said ना कि like early to bed early to rise makes the person wise। हेल्दी बट वेल्दी एंड वाइज। या कितना कितना ही चलता है यार, आई फील मोर लाइक किसी भी ऐसा नहीं होता कि तुम सुबह, हाँ ठीक है तुम्हारा काम होता है ये है वो है बट इट्स इट्स नॉट लाइक अ गारंटी, एंड एग्जांपल इज कौशल योर, कि लाइक हाँ वही। तुम भले ही अरे इसका शक्ल अब में दूसरा मुस्कान सेइंग क्यों आ ना गया हो, ना क्या कि दिल तुम्हारा खुश है। वही, इसका अब थोड़ा ऑल्टरनेट सेइंग आ गया ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स यू स्लीप डिप्राइव्ड एंड गिव यू रेड आईज, वैसा कुछ है। डैम मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये। हाँ, मतलब ये स्लैंग वैंग में लोग बोलते हैं, मतलब मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता। या हो सकता है। या
सो ये एक हो बट गया, फिर दूसरा और क्या होते हैं लाइक लाइफस्टाइल के स्टीरियोटाइप्स? वही कि लाइक अंधेरा होने से पहले खाना सिगरेट खा मत लेने फूको, का ताकि तुम हाँ, मोटे दारू ना मत हो। पियो। हाँ हम्म। भाई। तो लाइक मोटे मतलब मोस्टली मुझे जितना पता है वो हेल्थ से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है। कि लाइक खाना खाने के बाद ऐसा 30 मिनट्स, पता नहीं ये एक्चुअली स्टीरियोटाइप नहीं है। आई थिंक ये सच भी हो सकता है, देयर कुड हैव बीन लाइक अ साइंस बिहाइंड इट कि क्यों पानी नहीं हम्म। पीना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। आई थिंक अब ऐसा हम होता लोग है 32 टाइम्स। सुपरस्टिशन और स्टीरियोटाइप में कंफ्यूज होने वाले हैं। नहीं अभी ये सुपरस्टिशन नहीं है बे, ये सुपरस्टिशन थोड़ी है। सुपरस्टिशन तो ऐसा क्या बिल्ली रास्ता काट के चली गई, अब बात करी थी ना। हम्म। नहीं बट हाँ इट्स मोर लाइक कि खाना तुमको टाइम पे खाना चाहिए, राइट। इतना टाइम हो गया उसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए वरना मोटे हो जाओगे। कई लोग अभी मील प्लान्स निकल रहे हैं, राइट, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि रात को सोने से पहले हाई प्रोटीन खाया करो, लाइक कंप्लीटली उल्टा जो अभी तक हाँ फॉलो कर रहे थे लोग उससे। तो दैट्स अ स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग। फिर उसके बाद जिम के लिए भी काफी है कि ऐसे हाँ, मोटे हो जाओगे अगर जिम करना छोड़ दिया तो, वो एक है। एग्जैक्टली कि लाइक तुम हाँ, या फिर जिम सारे करना जिम लाइक वाले वेट्स। स्टीरॉइड्स लेते हैं। हम्म। हाँ कि लाइक उनको बड़ी मसल्स चाहिए, अगर तुम ऐसे ऐसी बॉडी चाहिए तो फिर तुमको ड्रग्स लेना पड़ेगा। और फिर जैसे ही तुम करना बंद कर दोगे तो तुमको फिर बाद में लाइक बॉडी खराब हो जाएगा और ज्यादा खराब हो वही जाएगा वही। एंड ऑल दैट स्टफ। तो उस बहाने उसके चलते तो कई लोग लाइक स्टार्ट ही नहीं करते, लाइक छोड़ो भाई जैसे उतने ठीक है। फिर और भी थोड़े थोड़े स्टीरियोटाइप्स रिलेटिव्स की तरफ से आते हैं, जैसे लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा जॉब लग गई फिर तो बहुत कमाते होगे। हाँ, अरे ये तो रिलेटिव तो पूरी लाइफ की प्लान, रणबीर कपूर ने एकदम सही तो बोला था। 22 तक पढ़ाई, 26 पे हाँ 24 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। तो बट वही। एक्चुअली मेरे को ऐसे घिसी पिटी लाइफ जी रही है, तब लोग बोलते थे मेरे को नहीं जी रही है, बट नाउ दैट आई थिंक मेरे को जी रही है। आई थिंक आई विल फिट इनटू दिस स्टीरियोटाइप जो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि कोई कोई लोग के लिए अप्लाई होती है। मेरे लिए तो पक्का हाँ वैलिड है ये। um हम्म। आई थिंक हाँ शायद, मेरे को मेरा अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने इतना फिगर आउट किया नहीं है, अभी देखते हैं मेरा कैसा चलेगा। बट इट्स नॉट डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक अ बैड थिंग बिकॉज तुम्हें काफी पता होता है कि लाइक ठीक है चीजें सेट है। पर कई लोग होते हैं जिनको लाइक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट चाहिए होता है लाइफ के अंदर, पता नहीं उनको बस खुजली होती है। बट it's more like if you want to play safe, go with the हम्म। stereotype. If you don't, then अपना खुद का रास्ता बनाओ। It'll be tough, but if you enjoy it, then you enjoy it. हाँ, वही है ना कि एक्चुअली अंदर से खुशी मिलती है कि नहीं, क्योंकि मैं कभी कभी हाँ पार्टीज एंड ऑल में जाता हूँ, वहां पे मेरे को 30-35 ईयर ओल्ड लोग मिलते हैं जो सिंगल ही है और उनके कोई प्लान्स नहीं है। और वो हम्म ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे पार्टी में मेरे को मिल जाता है। तो क्या मुझे लगता है कि इनको पार्टी करना इतना अच्छा लगता है, या फिर वो अपने लाइफ से एस्केप कर रहे, कोई वॉइड भरने की कोशिश कर रहे हैं ये सब करके? क्योंकि हर वीकेंड दारू पीना इतने सालों से, आई डोंट नो। जबकि उसके आई थिंक 80-90% उनके कलीग्स की तो शादी बच्चे हो ही गए होंगे, सब तो ऐसे होते नहीं हाँ है, थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं। हम्म सो क्या ये एक्चुअली उनको खुशी देता है? वो मुझे कभी कभी उनसे बात करके लगता है, क्योंकि बात भी उनकी कोई क्वालिटी वाली नहीं होती, क्योंकि पार्टीज में तो लोग सोशल बातें ही करते हैं, स्मॉल टॉक्स ही होती है मोस्टली। सो एक्चुअल कन्वर्सेशन करने को कभी मिलता है कि नहीं, तो मेरे को एक्चुअली बुरा लगता है उनके लिए। बट देन अगेन, अगर इफ दे आर हैप्पी विद दैट, देन हु एम आई टू जज? सो सो ये भी एक स्टीरियोटाइप हो गया ना कि लाइक 30 के हो गए, 35 के हो गए, बट तुमने शादी नहीं करी, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तो तुझे तो बुरा तुम लग खुश रहा है। नहीं हो दिस लाइफ इज में, हाँ। एग्जैक्टली दिस इज अगेन अ स्टीरियोटाइप, अ गुड एग्जांपल ऑफ स्टीरियोटाइप। या बट आई थिंक या स्टिक वन थिंग आई नो फॉर श्योर इज लाइक ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इतने स्ट्रांग हेडेड होंगे कि उन्होंने एक डिसीजन ले लिया एंड उसके बाद दोबारा वो मुड़ के वो डिसीजन के बारे में सोच भी ही नहीं रहे। लाइक कभी हम्म। कभी बुरा लगता होगा, कभी कभी वो भी लाइक उनके डबल थॉट्स आते होंगे कि अच्छा मुझे कर लेनी चाहिए थी क्या या नहीं करना चाहिए था क्या। बट व्हाट मैटर्स इज अभी प्रेजेंट में तुम्हें क्या लग रहा है, लाइक अभी तुम्हारी जो करंट सिचुएशन है, आर यू अनहैप्पी विद दैट? अगर तुम अनहैप्पी हो तो डेफिनेटली टेक सम एक्शन टुवर्ड्स इट। लाइक डायरेक्ट जाके काफी शादी लोग तो ये डॉट कॉम पे सोचते ही अकाउंट नहीं है बनाओ। ना, यही तो छोड़ देते हैं लोग। लोगों के हाँ अपने बारे में सोचना ही अच्छा नहीं लगता उनको, इसलिए तो एग्जैक्टली बाकी लाइक सब में एस्केपिज्म में डूब जाते हैं। अरे इससे याद आया हाँ मुझे, डिड यू नो अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि गुजरात की किसी लड़की ने खुद से ही शादी कर ली। हाँ 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 देखा 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 मैंने। बट एक्चुअली पता है हाँ, इट इज अ एक्चुअल थिंग, लाइक यू कैन मैरी योरसेल्फ। पता नहीं मेरे को नहीं पता था इंडियन कल्चर में भी करने देते हैं ये सारी चीजें। मैं ब्रेकिंग तो लाइक एक स्टीरियोटाइप्स। क्रिश्चियन में देखा था। नहीं हम्म। बट ये मैंने क्रिश्चियनिटी में किस में देखा था कि लाइक यू कैन गेट मैरिड टू योरसेल्फ, ऐसा वाला चीज। इंडिया में तो बट ऐसा हम लोग कुछ भी बोले, सबसे पहले शीला ने ये बात बोला था, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार चाहता हूँ।
मैंने मैंने मोस्टली ये देखा था कि लाइक किसी को ऐसा वो होता है ना, कुंडली में रोग या दोष ऐसा कुछ एक बोलते हैं, रोग बोलते हैं या दोष मांगलिक। बोलते हैं, या तो दे मैरी टू ट्री या फिर बकरी से या कोई एनिमल से, एंड देन दे मैरी टू द रियल हाँ। हस्बैंड। बट लाइक और वो लेडी ने पूरा पता है लाइक जो ब्राइड का पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, हम्म। जोड़ा, शादी का जो जोड़ा होता है लाइक वो सारा पहन के, एंड शी इज लाइक गेटिंग मैरिड लाइक, और फिर डांस वांस भी करी थी। वही वही वीडियो देखी थी ना तूने? मैंने तो वीडियो नहीं, मैं तो बस न्यूज स्टोरी देखी थी, सो उसके मैंने ऊपर मैंने पता वीडियो चला। देखी थी, हाँ, मतलब या एक छोटा सा क्लिपिंग था ऐसा कि उसमें लाइक वो ऐसे हम्म। सेलिब्रेट करी, उसके फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी डांस कर रहे थे, and नीचे लिखा था लाइक शी मैरिड टू हरसेल्फ, लाइक वाओ, इतना या खुश है फिर कोई नेक्स्ट सच। स्टीरियोटाइप्स आ गए। लेट्स टेक मैरिज फॉर एग्जांपल, कि सेम कास्ट की होनी चाहिए, सेम रिलीजन की होनी चाहिए, हमारे जात परिवार की है कि नहीं। आई थिंक लाइक होता अभी है, के टाइम पे बहुत ये होता है, स्टीरियोटाइप्स मेरे नहीं फैमिली में ही रहा। होता है। है। ओह है। हाँ। पता नहीं, मेरे मेरे ऐसे कनेक्शन में तो लाइक, मतलब इट्स नॉट, वुड यू से स्टीरियोटाइप ये ऑर्थोडॉक्स कैटेगरी में आया? स्टीरियोटाइप इज मोर लाइक लोगों पे स्टीरियोटाइप जो इज अप्लाई होता है। बेसिकली, हाँ, तो वही ना, एक्सपेक्टेड है कि अगर ये ऐसा है तो इसकी वाइफ ऐसी ही आएगी। हाँ, वो हम्म। हो सकता है कि लाइक हाँ। ये बहुत ऐसा अब लूज तो मैं लूज डेट पे लाइक भी बहुत जाऊं सा। तो भी उन लोग को ऐसे लगता है कि डेट पे आया, लेकिन डेट में तो यू हैव टू मैरी टू नाइस गुज्जू गर्ल और दी। एग्जैक्टली हाँ हाँ हाँ, ये हो हम्म। सकता है कि लाइक, हाँ, तुमको अभी जितना ऐसा लाइक यू वांट टू सी कि वेयर यू फिट इन, बट एट द एंड तो तुमको घर पे आके ये तो दाल चावल तो खाना ही पड़ेगा। हाँ, देयर इज अ स्टीरियोटाइप फॉर मैरिज एज वेल, ट्रू ट्रू ट्रू। वही। और उसमें भी लाइक और हाउसवाइफ अगर बनेगी तो उससे अलग पूरा रोल एक्सपेक्टेड है, अगर वर्किंग वुमन यस, होगी तो उससे अलग रोल एक्सपेक्टेड है। और सो एक काइंड ऑफ लाइक दे आल्सो एक्सपेक्ट अ काइंड ऑफ चेंज इन योर पर्सनालिटी। मतलब जैसे तुम मे बी लाइक अभी अपने पॉडकास्ट में अभी तो फिलहाल ओबीडियंस कोई लेवल लड़की सीधा नहीं है, 100 एकदम। या हाँ। बट आई फील लाइक अगर अपने पॉडकास्ट में भी कोई लड़की होती तो शी कुड हैव गिवन लाइक अ वेरी गुड पॉइंट ऑन दिस कि डेफिनेटली बहुत एक्सपेक्टेशन लोगों की चेंज हो जाती है, स्पेशली लाइक हम्म। इंडियन कल्चर में, जहाँ पे ऐसे वो लोग दे मैरी एंड गो टू द देयर हस्बैंड्स हाउस, तो उनकी पहले क्या पर्सनालिटी होगी कि हाँ भाई फुल ऑन पार्टी शार्टी करते हैं, बाहर बाहर घूमते हैं, एंड देन सडनली दे कम टू दिस न्यू प्लेस जहाँ पे हाँ ठीक है उनको ऑफिस जाने को तो मिल रहा है, बट दे लिटरली लाइक गो टू ऑफिस, कम बैक होम, फिर घर पे भी काम करना पड़ता है। नहीं, अब एंड तो चेंज हो गया। सो मेरी फ्रेंड की शादी अराउंड लाइक ये जनवरी में ही हुई थी, एंड वो मुझे उसके हम्म लाइफ के बारे में पता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे उसको उसमें भी वियर्ड फील होता है कि सारा काम उसके फैमिली वाले डिवाइड कर देते कि इसको ऊपर मेहनत ही नहीं आने देते, कि लाइक तो आई एक्स्ट्रा थिंक ज्यादा दिस पलकों इज पे बिठा वेयर, के रखा है। या हाँ। आई थिंक दिस इज वेयर हर स्टीरियोटाइप किक्स इन ना, लाइक उसने ऐसे सोच लिया होगा कि हाँ ठीक है शादी होगी तो काम करना पड़ेगा, लाइक दैट्स अ स्टीरियोटाइप, राइट, बट और फिर इधर तो उसको जो नहीं खुद करना का है पड़ता। वो खुद का काम भी नहीं करना पड़ता उसको, वो भी उसका पति कर देता है बेचारा। ओ जी, फिर तो और क्या चाहिए लाइफ पे। नहीं नहीं, खुद का काम खुद करना चाहिए, वही तो उसको बहुत वियर्ड फील होता रहता है। वो कभी ऑब्वियसली, भी उसके वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं करती कभी कभी, कि उसको कुछ करने नहीं मिलता, उसको ऐसे गेस्ट जैसा फील होता है। वो देख जनवरी में हुआ हम्म। है ठीक है, तो लाइक इट्स बीन 6 मंथ्स, 2 साल बाद बात करते हैं, कैसा लग रहा है उसे? हम्म। क्या यही सिलसिला चलता रह रहा है, या फिर ये बंद हो चुका है और अब वो रो रही है, या फिर वो कंफर्टेबली हो गई है ये रूटीन के अंदर? ठीक है। फिर इंडियन स्टीरियोटाइप में अगर और देखें तो हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्टन वे में हमारा बच्चा बिहेव करना चाहिए। दारू नहीं, सिगरेट नहीं, सेक्स नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, और क्या क्या नहीं होता। बॉयफ्रेंड नहीं तो डेफिनेटली, वो तो लाइक, वो तो आई डोंट थिंक लाइक बहुत कम हम्म। ऐसे पेरेंट्स होंगे इंडिया में हु विल बी ओके हैविंग, सो पहली बात दे वोंट बी ओके विथ हैविंग ऑपोजिट सेक्स एज योर लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी लाइक अगर तुम लड़का हो तो लड़की वाला, बट दे डेफिनेटली बी वेरी अगेंस्ट ऑफ हैविंग लाइक द सेम जेंडर का तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लाइक आई वो वुडंट पता कॉल चल इट गया तो एवरीवन। उसको एवरीवन तो नहीं, लाइक ये भी काफी मेजॉरिटी लाइक सब्जेक्टिव हो गया। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप ना, हम्म। स्टीरियोटाइप दैट्स द होल पॉइंट, लाइक हाँ ऑब्वियसली होते हैं लोग हु आर लाइक हाँ। एक्सेप्टिंग, हु आर लाइक फॉरवर्ड थिंकिंग, बट इट्स वेरी रेयर, और मतलब लाइक स्टीरियोटाइप तो है ना, बट वो लोग भी तो पहले यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि लाइक मेरा जो बच्चा हम्म। या बच्ची होगी वो ऑपोजिट जेंडर को अपना पार्टनर बनाएगी, दैट्स काइंड ऑफ लाइक अ स्टीरियोटाइप, बट आजकल थिंग्स आर चेंजिंग, तो हम्म। दैट्स अ वेरी बिग स्टीरियोटाइप, एंड आई थिंक लाइक इट्स अ वेरी बिग सोशल
टॉपिक ऑल्सो, जिसपे हमें शायद एक और पॉडकास्ट बनाना चाहिए। या मे बी मॉडर्न पेरेंट्स है वो जो लाइक हमसे लाइक मे बी 30s मिड 30s या 40s में अभी जो आए होंगे, थोड़े लाइक लेट जनरेशन लाइक 1980s के बाद वाले, उन लोग के ज़्यादा वो लोग कंफर्टेबल होंगे कि ये सब चीज़ों के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस किया ही है मोस्टली। तो आई थिंक दे वुड बी मोर कंफर्टेबल कि सोशली ड्रिंकिंग एक्सेप्टेबल होती है, या फिर वो सिगरेट फूकने के लिए ना बोल रहे तो क्यों ना बोल रहे, वो अच्छे से समझाएंगे सिखाएंगे कि या कैंसर वगैरह एंड ऑल, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। सेक्स करने देंगे मे भी बच्चों को, अगर दे विल ट्रस्ट के रिस्पॉन्सिबल है आई हमारे थिंक बच्चे, द सेंटेंस कंडोम पहन के इटसेल्फ कर इज अ लिटिल लेंगे। रॉन्ग। हाँ हाँ, इज रॉन्ग। बच्चों को नहीं, लाइक एडल्ट्स, बच्चे नहीं डेफिनेटली, अरे बट हाँ उनके खुद के बच्चे एडल्ट्स। एडल्ट बन जाए तो भी उनके तो बच्चे ही रहेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। बट अगर कोई इन खाली जनरल बच्चों को क्लिपिंग्स नहीं होगी बोल चुप रहा। कर देते, हाँ आई थिंक दैट्स प्रीटी रॉन्ग, वो अपने को क्लियरली बोल देना चाहिए। बट हाँ, हम्म लाइक आफ्टर अ सर्टेन एज दे शुड बी, मतलब दे शुड बी गिवन, एक बार एडल्ट हो जाते तो उनको उनका डिसीजन लेने देना चाहिए, बिकॉज लाइक इट्स मोर अबाउट लाइक दे आर गोइंग टू, मतलब डेफिनेटली तुम कनेक्टेड हो उनके डिसीजन से, बट इट्स हम्म लाइक दे आर गोइंग टू हैव देयर मोर कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो फिर वो सीखेंगे कैसे? फिर दूसरा स्टीरियोटाइप ये होता है कि अगर मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो मेरा बच्चा मेरा सपना पूरा करेगा। मैं अपने बच्चे को खुद का सपना भी तो देखने दो, अपने बच्चे या सपने सपने या थोप रहे हो। बट आई थिंक ये भी एक ऐसा स्टीरियोटाइप है जो थोड़ा सा डेड होता जा रहा है, बट या दिस इज समथिंग विच आई हैव सीन, एंड एक्चुअली इसमें ना एक दूसरा भी एंगल है। कई हम्म ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें ना, लाइक मेरे पापा का ये सपना है तो मैं पूरा करूंगा। लाइक आई हैव सीन सच पीपल जो, जिनके पेरेंट्स उनको ये चीज करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे, बट वो इसलिए कर रहे बिकॉज उनके पेरेंट्स को ये करना था। उनके पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे, बट दे आर लाइक नहीं नहीं मैं इनका सपना पूरा करे। क्यों भाई? लाइक तेरे को हम्म चीज पसंद नहीं है, अपना लाइक थोड़ा दिमाग यूज करके वो करना। सचिन तेंदुलकर ने बोल दिया होता तो कि मैं स्विमर बनेगा। अरे नहीं, बट यहाँ पे अगर बच्चे चूज कर रहे हैं तो मे बी वो उनके माँ बाप की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ ले, इसलिए उनको शायद प्रोसेस भी अच्छा ही लगता हो, क्योंकि उनको पता है कि एंड रिजल्ट अच्छा होने वाला है। सो इसमें हम बट लोग जज नहीं दैट्स कर सकते। नो, बट इवन इन दैट केस हम्म ऑल्सो नो, अभी देख फॉर एग्जाम्पल मान ले तुमने 11th 12th में यू आर वेरी क्लोज टू समवन, ठीक है, लाइक तुम्हारे हम्म फैमिली में दादा दादी नाना नानी या लाइक मम्मी पापा बेसिकली, एंड यू डिसाइड कि उनका सपना था कभी बचपन में डॉक्टर बनने का या व्हाटसोएवर। पता है पुराने टाइम में लाइक हम्म परसेंटेज के बेसिस पे तुमको एडमिशन मिलता था, देयर वर नो एंट्रेंस एग्जाम्स। तो अभी वो नहीं बन पाए, नाउ दे आर लाइक हम्म इन सम रेगुलर वर्क। तो तुम बोलते हो कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, क्यों? तुमको लाइक पेशेंट को ट्रीट करने का वो नहीं है, लाइक यू डोंट वांट टू लाइक सर्व द कम्युनिटी, ऐसा कुछ। इट्स मोर हम्म लाइक इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम देम कि हाँ मेरे को ऐसा डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे पापा को बनना था। एंड देन फिर तुम जब एक्चुअल उसमें आते हो तुम देखते हो लाइक हाँ ठीक है, लाइक पेशेंट्स आ रहे हैं ऐसी सारी चीजों से, एंड यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम। और फिर या भाई यू डोंट रियली फील दैट, यू फील लाइक ओ डैम, लाइक मेरे को तो ये नहीं पसंद है। तो वो उतना वेल थॉट देना पड़ता है, या फिर यू विल जस्ट मिस आउट ऑन कपल ऑफ इयर्स ऑफ योर करियर, यू नो। लाइक तुम 2 साल तुमने मेडिकल कर दिया एंड देन यू रियलाइज ओके तुमको मेडिकल नहीं करना, तुम्हें कुछ और करना है, एंड देन यू काइंड ऑफ लाइक स्विच योर ट्रैक। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज डिसीजंस, दोज स्टीरियोटाइप्स कि हाँ ठीक है अगर वो उन्होंने नहीं टोटली। करा तो मैं नहीं इसलिए करूंगा। यू शुड ऑलवेज लाइक थिंक लाइक, लोग इतना ऑटो पायलट पे लाइफ में जीते ना, मेरे को पता नहीं या चलता। और इसलिए यू शुड लिसन टू इज इट नेसेसरी पॉडकास्ट, वी विल मेक यू थिंक, एंड इवन नॉट थिंक देन वी विल एटलीस्ट गिव यू अदर पर्सपेक्टिव्स के हम लोग क्या सोचते हैं वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। yeah, at least it's an हम्म attempt to build that self awareness in the youth जो kind of like जा रही है, and self awareness is really important, like self awareness क्या होता है कई लोग को उसके बारे में ही नहीं हम्म पता होता कि हाँ ठीक है मुझे तो पता है ना मैं जिंदा हूँ, हाँ ठीक है भाई जिंदा हो, बट किस तरीके से जिंदा हो वो पता होना चाहिए। हालांकि हम ये बहुत बोलते रहते हैं क्या कर रहा है, जिंदा हूँ। जी रहा हूँ, जी रहा हूँ। पढ़ा हूँ। बट या लाइक एक्चुअली काफी अच्छे पॉइंट्स आ गए। यप। सो वैसे तो और भी मेरे पास काफी पॉइंट्स है, बट हमें लगता है कि इसको पार्ट 2 के लिए बचाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मयंक की कमी थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है, वो कुछ गंदे गंदे या स्टीरियोटाइप्स और बता ही देता। दिल्ली का लिच्चड़ लौंडा है तो वहाँ के तो अलग ही है एग्जैक्टली मैं स्टीरियोटाइप्स। वही दिल्ली के स्टीरियोटाइप्स। भाई चार मीनार चार मीनार नहीं क्या था, हाँ चार मीनार नहीं, चांदनी चार मीनार तो चौक। हैदराबाद में है, चांदनी चौक की गलियों के अंदर भाई जाके तू भी चंदू के चाचा ने चंदू की हम्म, चाची को चांदनी चौक में ऐसा कुछ करता है कि नहीं करता। वही चटनी में मोमोज को बड़बा के खाएगा। एग्जैक्टली।
तो होंगे कुछ स्टीरियोटाइप्स मयंक के भी, तो लेट्स सी अगर पार्ट 2 लोकेशन हम उसका देखेंगे तो बनाते हैं। लोकेशन में तो पूरे इंडिया में हर एक स्टेट के ऊपर हम स्टीरियोटाइप निकाल सकते हैं फिर तो। एग्जैक्टली। बट गुज्जू या अगर उसके ढोकला उसको खाएगा। पार्ट टू ठीक तूने है। लास्ट ढोकला कब खाया था? मेरे को काफी टाइम हो गया है, सो आई पार्ट एम 2 के लिए ब्रेकिंग रख। स्टीरियोटाइप्स नहीं, आई एम ब्रेकिंग हाँ। स्टीरियोटाइप्स के। मेरे को गुज्जू खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट या मोर वो क्या डिटेल्स था? इन पार्ट 2 क्यों अच्छा नहीं लगता वो। तो फिर पार्ट 2 में हम ये भी बता सकते हैं तेरे गुज्जू मंचूरियन के बारे में। ठीक है भाई, वो भी बात कर लेंगे। सो हिट लाइक एंड नीचे कमेंट्स करो इफ यू वांट टू नो माय स्टोरी ऑफ गुज्जू मंचूरियन, इट्स रिलेटेड टू मुठिया। Okay, so thank you guys for watching. If you are listening to this on Spotify, then do hit the follow button. अगर YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, Spotify पे देख रहे हो तो YouTube पे जाके हमारी शक्लें देख लो साथ में. And yeah, that's all I guess. See you in the next one. Peace out. Peace out.